हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है हमारा वो सीटेट के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन से आपके 4 से 5 नंबर पक्के आते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये हमारी 30 डेज़ चैलेंज की सीरीज़ है और ये इसका डे 2 है। तो आज हम इसको इंक्लूसिव एजुकेशन को समझेंगे और साथ ही कुछ इसके पीवाईक्यूज़ भी करेंगे ताकि आपको एग्जाम में पता चल जाए कि आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन से। सबसे पहले हम इंक्लूसिव एजुकेशन को जानेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन होती क्या है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन बेसिकली एक इस तरह की टीचिंग होती है जिसमें हम हर तरह के बच्चों को एक ही छत के नीचे पढ़ाते हैं। चाहे बच्चे स्पेशल नीड वाले हों या फिर उनके अंदर कुछ डिसेबिलिटी हो या फिर वो किसी सिम्टम्स उनमें कुछ देखने को मिले, किसी भी तरह के बच्चे होंगे हम उनको एक ही छत के नीचे पढ़ाते हैं और साथ ही उनकी नीड्स का भी ध्यान रखते हैं कि उन्हें किस तरह की जो स्टडी है वो देना है जिससे कि उनका जो डेवलपमेंट है वो अच्छा हो और उनकी नॉलेज बढ़े। जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन होती है उसमें हम बच्चों पे जो स्कूल का सिस्टम होता है उसको नहीं थोपते हैं। बच्चों के हिसाब से अपने स्कूल के सिस्टम को चलाते हैं। जैसे बच्चों की नीड होती है वैसे ही हम उन्हीं के हिसाब से अपना करिकुलम बनाते हैं, उन्हीं के हिसाब से अपने जो प्लान्स होते हैं और लेसन प्लान्स होते हैं, जो भी रूल्स होते हैं वो बनाते हैं, ना कि जो स्कूल का सिस्टम है उसको बच्चों पे थोप देते हैं कि आपके अंदर अगर एबिलिटी नहीं है या आपको इसकी नीड नहीं है तब भी आपको ये करना है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि बच्चे को ही मेन हम फोकस करें, उसी की नीड्स पे ध्यान दें और एक ही छत के नीचे हम हर तरह के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। फिर आगे आता है इसमें आप कोर प्रिंसिपल्स, यहाँ से भी आपके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले हमारा इसमें है एजुकेशन फॉर ऑल। यहाँ पे क्या है कि हर तरह के बच्चों को एजुकेशन देने का इसमें कहा गया है कि कोई भी बच्चा चाहे वो स्पेशल चाइल्ड हो, डिसेबल्ड चाइल्ड हो या फिर वो स्लो लर्नर हो या फिर फोकस करने में उसको दिक्कत होती हो, किसी भी तरह का बच्चा होगा वो सबके लिए क्या है एजुकेशन सेम है। ऑल मतलब सबके लिए एजुकेशन होनी चाहिए। फिर नो सेग्रीगेशन, हमें सेपरेशन सेग्रीगेशन बच्चों के बीच में बिल्कुल नहीं करना है कि अगर कोई अच्छा पढ़ता है तो उसको अलग बिठा बिठा दे, अगर कोई स्लो लर्नर है तो उसको अलग बिठा दे, ऐसा हमें अपने क्लास में बिल्कुल नहीं करना है। फ्लेक्सिबल करिकुलम, हमें अपने जो करिकुलम हमारी पाठ्यचर्या होगी उसको फ्लेक्सिबल बनाना है, मतलब बच्चों के हिसाब से उसमें ऐड ऑन चीज़ें करनी है, उसको उसमें से चीज़ें हटानी है ताकि बच्चों को जो सिलेबस है उनका जो साल भर उन्हें पढ़ना है वो चीज़ अच्छे से समझ में आए और वो उस चीज़ को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व भी कर सके। तो यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है जो जिससे आपके क्वेश्चन आते हैं, इक्विटी ओवर इक्वालिटी। इक्विटी क्या होता है, हम बच्चों की नीड के हिसाब से उनको हेल्प प्रोवाइड करें। मतलब कि अगर कोई बच्चा स्लो लर्नर है तो उसके हिसाब से ही उसको चीज़ें समझाए, ना कि जो फास्ट लर्नर हो उनके साथ बिठा दे और फिर उनको चीज़ें समझाए। तो क्या होगा कि बच्चों जो स्लो लर्नर होंगे उनको ना चीज़ें समझ में आएंगी और वो हेजिटेट भी करेंगे। वहीं इक्वालिटी क्या होती है कि सबको बराबर एक एक तरीके से बराबर फॉर्मूले से सबको पढ़ाना। मतलब किसी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई स्लो लर्नर है, कोई डिसेबल्ड है, कोई कम सुनता है, लेकिन हम क्या करें सबके लिए एक ही चीज़ फॉलो करें, एक ही रूल फॉलो करें। तो हमें यहाँ पे इक्विटी नहीं इक्विटी पे ध्यान देना है, इक्वालिटी पे नहीं। इक्विटी मतलब हमें हर सबकी नीड्स के हिसाब से उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना है। फिर इसमें आते हैं की पॉइंट्स, मेन है ये भी आपके सीटेट के एग्जाम के लिए, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, कुछ बच्चे होते हैं स्पेशल नीड जो फिजिकली चैलेंज होते हैं या मेंटली चैलेंज होते हैं, उन पे भी हमें खास ध्यान रखना होगा अपने क्लास में जब हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो। फिर आता है हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी, यहाँ से भी आपके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। इसमें क्या आता है, लर्निंग बच्चों को पढ़ने में अलग अलग तरह की दिक्कतें होती हैं, कोई मतलब लिख नहीं पाता है सही, कोई पढ़ नहीं पाता है, तो इस तरह की चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सबसे पहले इसमें हमारा क्या आता है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है, रीडिंग से रिलेटेड, बच्चों को रीडिंग करने में दिक्कत होती है, अल्फ़ाबेट समझने में दिक्कत होती है, वो पी बी डी सब उनको एक जैसा लगता है तो उसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं। फिर डिसग्राफिया, आप ग्राफ से याद रख सकते हैं। राइटिंग, लिखने में दिक्कत होती है, बच्चे लिख नहीं पाते हैं, राइटिंग उनकी बहुत ही ख़राब होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, वर्ड्स उल्टे बना देते हैं, तो वो हमारा डिसग्राफिया में आ जाएगा। ग्राफ से आप याद रखिएगा राइटिंग। फिर डिसकैलकुलिया, मैथ से, कैलकुलेशन से आप मैथ याद रखिएगा, उनकी मैथ बहुत ही वीक होती है, कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं जल्दी, तो ये हमारा इसमें आ जाएगा। फिर एडीएचडी होता है, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, बच्चों को अटेंशन करने में, किसी चीज़ पे फोकस करने में बहुत दिक्कत होती है और बहुत ही हाइपर एक्टिव होते हैं। मतलब वो अपनी, जैसे कि अगर हम क्लास में उन्हें पढ़ा रहे हैं और फिर उनसे कोई क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जब उनसे क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन खत्म होने से पहले ही उसका आंसर देने लगेंगे, तो हाइपर एक्टिव बहुत होते हैं, एक जगह बैठते नहीं हैं, इस तरह के बच्चे होते हैं और इस उनके अंदर अटेंशन की भी काफ़ी कमी होती है। फिर आता है हमारा डिस्पेक्सिया, ये होता है कोऑर्डिनेशन, बच्चों आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, जो उनका पेयर ग्रुप होता है या स्कूल ग्रुप होता है उसमें वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, तो ये कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी है, आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस आते ज़रूर हैं। फिर इसके बाद आता है डाइवर्स बैकग्राउंड, बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, कोई हाई बैकग्राउंड से आता है, कोई लो बैकग्राउंड से आता है, कोई गिफ्टेड चाइल्ड होता है, कोई स्लो लर्नर होता है, तो हमें हर एक बच्चे का ध्यान रखना है अपने क्लास में। फिर इसमें कुछ पॉजिटिव वर्ड्स हैं जिससे आप अपने सीटेट में क्वेश्चन को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले आता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, हमें बच्चों के हिसाब से अपना
अपना जो इंस्ट्रक्शन होंगे वो बनाने हैं, जैसे बच्चों को नीड होगी उसी हिसाब से हम अपने इंस्ट्रक्शंस को बनाएंगे। मल्टी सेंसरी मेथड, हमें अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करना होगा बच्चों को पढ़ाए जब हम अपने क्लास में। अडेप्टेशन इन असेसमेंट, असेसमेंट हम बच्चों का अच्छे से करें, जब जब ज़रूरत हो हमें तब तब हम उनका असेसमेंट करें, ना कि सिर्फ साल के एंड में ही उनका असेसमेंट करें। फिर आता है यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग एंड अ फ्लेक्सिबल चाइल्ड सेंट्रिक करिकुलम, हमें एक ऐसा लर्निंग का फ्लेक्सिबल करिकुलम बनाना होगा बच्चों के हिसाब से, जो बच्चों के लिए बिल्कुल ही सही हो पढ़ाई के लिए। हम ये नहीं करना है कि जो बुक्स में दिया है बस वो पढ़ा दिया और काम खत्म, हमें बच्चों के हिसाब से चीज़ों को बनाना होगा। अपना करिकुलम जो है, लेसन प्लान जो है वो बच्चों के हिसाब से बनाना होगा और फ्लेक्सिबल बनाना होगा, ताकि जो स्लो लर्नर्स हैं या अदर बच्चे हैं वो भी उसको फॉलो कर सके। फिर आता है हमारा इसमें नेगेटिव टैग वर्ड्स, कुछ ये नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं जो आपको देखते ही अपने आंसर को कट कर देना है। सेग्रीगेशन, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे भी पढ़ा, हमने सेग्रीगेशन, सेपरेशन ये सब बिल्कुल नहीं करना है अपनी क्लास में। लेबलिंग, बच्चों के ऊपर लेबलिंग टैग लगा देना कि स्लो लर्नर है या ये अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, तो इस तरह के टैगिंग भी हमें नहीं करना है। फिर स्ट्रीम ट्रैकिंग और स्टैंडर्डाइज रिजिड कैरिकुलम, रिजिड कैरिकुलम क्या होता है कि एक ही तरह का कैरिकुलम सारे बच्चों के लिए, चाहे उन्हें चीज़ें समझ में आ रही हो चाहे ना आ रही हो, बस हमने फिक्स कर दिया कि यही आपको इतना ही पढ़ना है और इसी तरीके से पढ़ना है, तो ये भी हमें अपनी क्लास में बिल्कुल नहीं करना है। तो इन कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा अपने एग्जाम में जो आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। अब हम इसके कुछ पीवाईक्यूज करेंगे जो आपके सीटेट के एग्जाम में पहले आ चुके हैं और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं। सबसे पहले इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायलेक्सिया अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, इसमें से कौन सा डायलेक्सिया का सबसे स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो अब हम देखते हैं इसके आंसर। डिफिकल्टी इन रीडिंग फ्लुएंटली एंड रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स, बच्चों को रीडिंग करने में और वर्ड्स को समझने में दिक्कत होती है। डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग अटेंशन एंड एक्सपीरियंसिंग हाइपर एक्टिविटी, उनको अटेंशन करने में दिक्कत होती है और वो हाइपर एक्टिव होते हैं ज़्यादा। इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड रिस्ट्रिक्टिव सोशल इंटरेक्शन, उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स की दिक्कत होती है और वो सोशल इंटरेक्शन से बचते हैं। तो अभी हमने पीछे भी पढ़ा है, डिसलेक्सिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन रीडिंग, तो यहाँ पे हमारा ए आंसर सही हो जाएगा, उनको रीडिंग करने में, वर्ड्स को पढ़ने में, वर्ड्स को समझने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंक्लूसिव एजुकेशन फ्रेमली एडवोकेट्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच, जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन है वो किस अप्रोच पे यहाँ पे लाई करती है। सेग्रीगेटिंग स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी इनटू स्पेशलाइज्ड स्कूल, हमें बच्चों को, जो बच्चे स्पेशल बच्चे होंगे या डिसेबल्ड बच्चे होंगे उनको एक स्पेशल स्कूल में अलग कर देंगे, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है सेग्रीगेशन इसमें। चेंजिंग द स्कूल सिस्टम टू मीट द डाइवर्स नीड्स ऑफ ऑल लर्नर्स, हमें जो अपने स्कूल का सिस्टम होगा उसको चेंज करना है ताकि हम सारे लर्नर्स की जो नीड्स हैं उनको फॉलो कर सके, फुलफिल कर सके। प्रोवाइडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग एक्सक्लूसिवली फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो स्पेशल नीड्स के बच्चे होंगे उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग देना ताकि उनकी जो नीड्स हैं वो पूरी हो सके, तो इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग का कोई सवाल ही नहीं होता है, यहाँ पे बस इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी सही, कि हमें बच्चों के हिसाब से अपने स्कूल के सिस्टम को चेंज करना होगा ताकि वो अपनी पढ़ाई को, अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके। फिर आता है टू केटर टू द डाइवर्स लर्निंग नीड्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, अ टीचर शुड यूटिलाइज विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी, यहाँ पे लिखा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासरूम में जब टीचर पढ़ा रही होगी तो उसे कौन सा पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी को फॉलो करना होगा ताकि जो उसके लर्नर्स हैं उनकी नीड्स जो है वो अच्छे से फुलफिल हो सके। सिंगल पीस ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल स्टूडेंट्स, बिल्कुल नहीं। सिंगल हम अगर कहें कि एक ही इंस्ट्रक्शन से हम सारे बच्चों को फॉलो करवा देंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग एज द सोल, तो ये भी हमारा गलत है कि हमें एक ही टेस्ट से ही बच्चों को क्या करना है, जांचना है कि उनको कितना समझ में आया है चीज़ें या कितनी नहीं आई है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा और उनको रैंक कर देना उसके हिसाब से, तो ये भी बिल्कुल गलत है। रैंकिंग करना, मेमोराइज करना, ये सब क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड्स है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस एंड वेरिड असेसमेंट मेथड्स टेलर्ड टू इंडिविजुअल नीड्स, बिल्कुल सही कि हमें क्या करना होगा, यहाँ पे डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस लेने होंगे, असेसमेंट डिफरेंट करने होंगे और मेथड्स को डिफरेंट फॉलो करना होगा ताकि जो इंडिविजुअल की नीड्स हैं उनको हम फुलफिल कर सकें और हर एक बच्चे को चीज़ें समझ में आ सके। और यहाँ पे लास्ट क्या है, रोट मेमोराइजेशन, तो बिल्कुल ही गलत है, हमें रट्टाबाजी बिल्कुल नहीं करवाना है बच्चों से। यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ फॉर लर्निंग है, क्लासरूम में कैसे हम इम्प्लाई कर सकते हैं। मॉडिफाइंग द करिकुलम ओनली आफ्टर अ स्टूडेंट फेल्स टू कॉप, हम जब भी अपने करिकुलम को मॉडिफाई करें जब बच्चे उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाए या फेल हो जाए, तो ये तो बिल्कुल गलत है। डिज़ाइनिंग द करिकुलम एंड एनवायरनमेंट टू बी एक्सेसिबल एंड यूसेबल बाय ऑल स्टूडेंट फ्रॉम द स्टार्ट, बिल्कुल सही कि हम अपने करिकुलम को ऐसे डिज़ाइन करें कि बच्चों का जो करिकुलम और एनवायरनमेंट को ऐसे डिज़ाइन करें कि बच्चे उसको शुरू से समझ सके उस चीज़ को और उस चीज़ को शुरू से अडेप्ट कर सके, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। अलाउइंग स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़ टू ऑप्ट आउट ऑफ चैलेंजिंग एकेडमिक सब्जेक्ट्स, तो बच्चों जो डिसेबल्ड बच्चे होंगे उनको हम ऑप्ट आउट कर दें, मतलब बाहर कर दें जो चैलेंजिंग एकेडमिक सब्जेक्ट्स होंगे उनसे, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग आंसर
हो गया। नेक्स्ट हमारा है द प्रिपरेशन ऑफ एन इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान IEP इज़ अ कोर कंपोनेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। जो हमारा ये IEP है वो क्या है, कोर कंपोनेंट है हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन का। हु आर द प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हु शुड कोलैबोरेट टू क्रिएट एन IEP। तो अब ये IEP बनाने के लिए किन प्राइमरी स्टेक होल्डर्स को कोलैबोरेट करना पड़ेगा ताकि बच्चों को ये जो हमारा है एजुकेशन प्लान इंडिविजुअल वो प्रोवाइड करवा सके। सोशल एजुकेटर्स, रेगुलर टीचर्स, पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट व्हेन अप्रोप्रिएट। यहाँ पे क्या हम किसको किसको इन्वॉल्व करेंगे, स्पेशल एजुकेटर्स को, रेगुलर टीचर्स को, पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को, ताकि ये हमारा IEP जो है वो कोलैबोरेट हो सके। ओनली द रेगुलर क्लासरूम टीचर एंड द स्कूल काउंसलर, सिर्फ क्लासरूम टीचर जो है और जो स्कूल काउंसलर है वही कोलैबोरेट करे। या फिर साइकोलॉजिस्ट एंड मेडिकल प्रोफेशन विदाउट इन्वॉल्विंग टीचर्स। यहाँ पे जब टीचर ही इन्वॉल्व नहीं होंगी तो बच्चों के बारे में कौन उन्हें बताएगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, स्पेशल एजुकेटर्स, रेगुलर टीचर्स, पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स। सबको क्या होगा, कोलैबोरेट करना पड़ेगा ताकि बच्चों को जो है इंक्लूसिव एजुकेशन में ये जो हमारा IEP है वो प्रोवाइड हो सके और उन्हें चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, in the context of inclusive education, gifted learners often require which of the following। इंक्लूसिव क्लासरूम में जो गिफ्टेड लर्नर्स होते हैं उनकी क्या रिक्वायर्स होती है। रेमेडियल टीचिंग टू स्लो डाउन देयर पीस ऑफ लर्निंग। उनकी जो लर्निंग है उनको स्लो डाउन कर देना रेमेडियल टीचिंग से, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। कंप्लीट आइसोलेशन फ्रॉम पेयर ग्रुप्स टू फोकस इंडिपेंडेंटली ऑन एडवोकेट एडवांस्ड वर्क। उनको क्या करना, आइसोलेशन कर देना, उनको एक जिंगा मतलब कर देना बिल्कुल अलग सबसे, अपने पेयर ग्रुप से, अपने दोस्तों से, कि अपने वो पढ़ाई पे अकेले ही फोकस कर सके, तो ये भी गलत है। इनरिचमेंट प्रोग्राम एंड अपॉर्चुनिटीज़ दैट चैलेंज देयर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। उनको क्या करना, उनको अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स देना, अपॉर्चुनिटीज़ देना, ताकि वो अपनी जो इस थिंकिंग स्किल्स है उनको चैलेंज कर सके और उसको और बढ़ा सके। तो यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ टीचर इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। कौन सा असेसमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचर के लिए, टू अंडरस्टैंड द कंटिन्यूस प्रोग्रेस ऑफ अ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी। जो बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी है उन स्टूडेंट्स को कंटिन्यूस प्रोग्रेस के लिए कौन सा हमारा जो इंक्लूसिव एजुकेशन का असेसमेंट है वो अप्रोप्रिएट है। तो सबसे पहले आ जाता है सम्मेटिव असेसमेंट। सम्मेटिव असेसमेंट जहाँ भी आपको दिखे आपको कट कर देना है। सम्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है एंड ऑफ द ईयर, मतलब पूरा साल पढ़ा दिया, उसके बाद हम बच्चों का एग्ज़ाम लेंगे और उसी से उनका पूरे साल का क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे कि उन्हें कितनी चीज़ें समझ में आई हैं। तो ये तो गलत हो गया। कंपैरिजन बेस्ड रैंकिंग, ये भी गलत है। कंपैरिजन करना बच्चों में, रैंकिंग करना, लेबलिंग करना, टैग करना, ये सब भी क्या है, बिल्कुल गलत नेगेटिव टैग वर्ड है। फॉर्मेटिव एंड कंटिन्यूअस असेसमेंट यूजिंग अ वैरायटी ऑफ टूल्स, ये बिल्कुल सही है कि बच्चों का फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है हमारा कि हम मतलब क्लास के दौरान ही बच्चों को चीज़ें जब समझाएं तभी उनका फ़ौरन उनसे रिवीजन करवा लें। मतलब जैसे कुछ हमने चैप्टर पढ़ाया और फ़ौरन ही उसके बाद उनसे क्या करा, क्वेश्चंस पूछ लिए उसके बारे में। तो उससे क्या होता है, बच्चों की नॉलेज हमें उसी टाइम पता चल जाती है कि कितना बच्चों को समझ में आया है। तो ये हमारा यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट हमारा है, या स्टूडेंट विद अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD इन योर क्लास हैज़ ट्रबल कंप्लीटेड टास्क which of the following strategies is least likely to be effective for this student। ये कोई बच्चा है जो ADHD से लड़ रहा है, तो वो आपकी क्लास में है, उसको टास्क दिया गया है, तो इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे लीस्ट। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे जो सही आंसर होगा उसको भी गलत कर देंगे। लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम, लीस्ट हो, नॉट हो, ओनली हो, ये सब हमें बहुत ध्यान रखना है अपने सीटेट के एग्ज़ाम में। तो लीस्ट हमारा यहाँ पे दिया है, तो हमें क्या ढूंढना है, सबसे मतलब इसको देखते हुए सबसे कम ऑप्शन, खराब ऑप्शन। तो फोर्सिंग दैम टू सिट क्वाइटली इन वन प्लेस फॉर लॉन्ग कंटिन्यूस पीरियड्स, उनको फोर्स करना कि वो एक ही मतलब एक ही जगह बैठ जाए और पूरे पीरियड एक ही जगह बैठे रहे। ब्रेकिंग टास्क इनटू स्मॉलर मैनेजेबल चंक्स, उनके लिए छोटे छोटे टास्क करे जाए, बड़े टास्क को तोड़ के छोटे छोटे टास्क में उनको प्रोवाइड करा जाए, डिवाइड करा जाए। प्रोवाइडिंग क्लियर स्ट्रक्चर, विजुअल शेड्यूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस,
उनको एक क्लियर स्ट्रक्चर दिया जाए, शेड्यूल उनके लिए बनाया जाए ताकि उन्हें चीज़ें अच्छे से समझ में आएँ। तो यहाँ पे सबसे लीस्ट हमारा ये 2 तो चीज़ें सही है कि जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं चीज़ों को देख के, तो उनके लिए जो हमारा टास्क होगा उसको छोटे हिस्सों में डिवाइड करना, उनके लिए क्या करना, क्लियर स्ट्रक्चर बनाना। तो ये दोनों चीज़ें सही है। हमारा रॉन्ग आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा कि उन्हें फ़ोर्स करना है एक ही जगह पे बैठे रहना लॉन्ग टाइम के लिए और कंटिन्यूअसली। तो ये हमारा यहाँ पे रॉन्ग आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।